मेरे लाल, मेरी आंखों का प्रकाश, अब ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली की आवाज से तेरे दिल की तहों तक उतर रही हूँ। उन जगहों तक जहाँ तूने अपनी पीड़ा संभाल कर रखी है, जहाँ तूने चुप्पी को अपनाकर अन्याय सहा है, जहाँ तूने अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जुबान रोक ली। आज उन दबे हुए अरमानों को मैं शब्द दूंगी। अब मैं बोल रही हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो झूठ कांप उठता है और अन्यायी खुद ब खुद बेनकाब होते हैं। मैं उनकी हर चाल की परत खोलने आ रही हूँ। डर था तो छोड़ दे, रोना था तो रो ले, पर अब चुप नहीं रहेगा। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप कर। तू सोचता रहा कि उसने किसका कुछ बिगाड़ा है। सच्चाई यह है कि तेरा अपराध केवल इतना था कि तू ईमानदारी से, सादे दिल से जीना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी पर षड्यंत्र नहीं रचा, किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रखी, फिर भी तेरे चारों ओर विष उगाया। पीछे से तेरे बारे में बातें बनी, तुझे ताना मारा गया, तेरे नाम को धूल में मिलाने की साजिश रची गई। और सबसे बुरी बात ये कि तेरे खिलाफ जिन लोगों ने वार किए वे रुककर नहीं रहे, तेरे बच्चों तक को निशाना बनाया गया। यह चोट गहरी होती है जब तेरे बच्चों की मासूमियत पर शक किया जाता है, जब उनके भविष्य पर उंगली उठती है। और जो लोग इस पिशाचता के पीछे हैं, अक्सर वे तेरे अपने कहलाने वाले होते हैं। तू सीधा सादा और स्पष्ट है, जो महसूस करता है वो कह देता है। केवल यही मासूमियत ही तेरी ताकत थी और उसी ने कभी कभी तुझे खुलकर बातें कह डालने के लिए प्रेरित किया। पर तूने यह नहीं जाना कि कुछ लोग तेरी बातें लेने के बाद उन्हें हथियार बना देंगे। तेरे भरोसे को वे तेरे खिलाफ उपयोग करेंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग मुस्कुराकर सामने आते हैं, पर वह मुस्कान नकाब होती है, हंसी नहीं, छलनी हुई चाल होती है। वे सवालों के पीछे जिज्ञासा नहीं रखते, उनकी बातों में शिकार ढूंढने की चाल होती है। वे बार बार पूछते हैं, और क्या चल रहा है? यह सहानुभूति नहीं, तू से भीतर की बातें उगलवाने की चाल है। मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ ताकि तू इन्हें पहचान सके। उनकी हंसी बनावटी लगेगी, आत्मीयता नहीं दिखेगी, एक तरह की जोरदार, अटपटी हंसी। वे बार बार तेरे हालात के बारे में गहराई से पूछेंगे, जैसे किसी मामले की तहकीकात हो रही हो। उनसे मिलने के बाद तेरे सिर में भारीपन, थकावट होगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरी ऊर्जा चुरा ली हो। घर पर अचानक कलह, तनाव, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगेंगी। तेरे परिवार का माहौल दूषित होगा। जब वे तेरा घर देखेंगे, उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते देखेगा तू। हर कोना और हर छोटी चीज उनके लिए टिप्पणी का कारण बन जाएगी। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कर। वे जो तेरे पास आते हैं, लेकिन अपनी निजी बातें साझी नहीं करते और फिर भी तुझसे सब कुछ निकालना चाहते हैं, वे तेरे नहीं हो सकते। जिनका निशाना तेरे बच्चे होते हैं, उन पर मेरी श्राप भरी नजर रहेगी। मैं कह रही हूँ, न्याय का वक्त आ चुका है। जो लोग दूसरों की बदनामी करते हैं, वही खुद अपना नाम मिटाते हैं। जो घर की बातें फैलाते हैं, उनका घर भी चर्चा का विषय बनता है। अब तू चुप नहीं बैठेगा और न ही झूठ बोलेगा, पर तू दूरी बनाएगा और अपनी बात केवल उन्हीं से साझा करेगा जिन पर विश्वास है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जो लोग आज तुझे गिरने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अब तमाशा बने हुए हैं। उनकी साजिशें उजागर हो रही हैं और हर वार उनका ही मुंह चिढ़ा रहा है।
अब तेरे जीवन पर मेरी रक्षा है, तू और तेरे बच्चे सुरक्षित होंगे। तूने सहकर और झुककर जो ताकत इकट्ठा की है, वह अब तेरे उज्जवल मुकाम का आधार बनेगी। तेरी सहजता और सच्चाई से वे दूर रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रख, जब कोई तेरे साथ जोरदार मुस्कान के साथ मिलता है, तो उसकी असल मंशा चेक कर। वे कई बार तुझसे ऐसे सवाल लबालब कर लेंगे कि तू अपना दिल खोल दे, मगर वे तेरी बातों को बाद में मजाक और हथियार बना देंगे। वे तेरे अवसाद, तेरी कमजोरी और तेरे पारिवारिक हालात को उजागर कर देंगे। उन पर निर्भर होकर तूने कभी अपनी बातों को खुला नहीं रखा, पर अब तू जाग चुका है। इन नकाबपोशों की चाल अब फंसी हुई है। उनका रास्ता गलत था। न केवल कानूनी बल्कि नैतिक रूप से भी वे पराजित हो रहे हैं। जो लोग अपनी प्रतिष्ठा, पैसे और पहचान के लिए अधर्म को अपनाते हैं, आज उन्हीं के कर्म उनसे उलट रहे हैं। उनके घरों में कलह, रोग। तू अक्सर सोचता रहा कि तूने किसका कुछ बिगाड़ा है। सच्चाई ये है कि तेरा अपराध सिर्फ इतना था कि तू सादगी से, ईमानदारी से जीना चाहता था। तूने किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी से बदला नहीं लिया, न किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। फिर भी तेरे चारों ओर विष फूटा। तेरे बारे में बातें बनी, तेरी छवि धूमिल करने की साजिश हुई और सबसे जघन्य बात यह कि तेरे बच्चों को तक छुआ गया। यह घाव सबसे गहरा होता है जब तेरी बच्चों की मासूमियत पर उंगली उठती है, जब उनके बारे में तरह तरह की बातें बनती हैं। और इन सब के पीछे अक्सर वही होते हैं जिन्हें तू अपना समझता आया था। तू सरल है, तू खुलकर बोल देता है, तू ढोंग नहीं करता। यही तेरी खूबी और तेरी कमजोरी बनी। कभी कभी तूने अपने दिल की बातें किसी के सामने खोल दी, भरोसा कर लिया कि सामने वाला भी वैसा ही सच्चा है। पर कुछ लोग तेरी भेदभावना को हथियार बना लेते हैं, तेरे इस बातों को उगलवा कर उसे मजाक और अपमान का साधन बना देते हैं। उनकी हंसी नकली होती है, उन्होंने मासूमियत का नकाब पहना होता है और भीतर से तेरे अस्तित्व को काटने की नियत दबाए रखते हैं। इन लोगों की पहचान मैं तेरे सामने रखती हूँ। उनकी मुस्कान में आत्मीयता नहीं, दिखावा होता है। उनका सहज क्या हाल है, जिज्ञासा नहीं, शिकार ढूंढने की चाल होती है। मिलने के बाद तेरे सिर पर भारीपन, थकान का एहसास रहेगा, जैसे तेरी ऊर्जा कहीं छीन ली गई हो। उनके मिलने के बाद घर में अचानक कलह, तनाव और छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। यह सब उनकी बुरी ऊर्जा का असर है। वे तेरे घर की हर चीज को नापते हैं, पर उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष पनपते हैं। इसलिए अब आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कर। जिनका मकसद तेरी बातें निकालना है पर अपनी बातें नहीं साझा करते, वे तेरे नहीं हो सकते। समझ ले कि जिन लोगों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे अब अपने बनाए जाल में खुद उलझ रहे हैं। जब कोई दूसरों की बदनामी फैलाता है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा मिटती है। जब कोई घर की बातें खोलता है, वही बातें उसके अपने घर पर वार करती हैं। अब वह समय आ गया है जब तू चुप नहीं रहेगा, पर तू झूठ से भी नहीं लड़ेगा। तेरा हथियार सच्चाई, धैर्य और दूरी होगी। अपनी बातें अब तू केवल उन्हीं के साथ बांटे जिन पर पूरा विश्वास हो। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वही आज समाज के सामने बेनकाब हो रहे हैं। उनकी योजनाएं खुल रही हैं और उनके हर वार का असर उल्टा पड़ चुका है। तेरे जीवन पर मेरी रक्षा है, तू और तेरे बच्चे सुरक्षित रहोगे। जिन लोगों ने तेरे भरोसे से खिलवाड़ किया,
उनकी नींद अब कट चुकी है, वे बेचैन हैं। उनके घरों में कलह और बीमारी बढ़ रही है। उनका बनावटी प्रभावित प्रकाश अब झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने जिस राह पर चलकर अधर्म को अपनाया था, वही राह अब उनके लिए दंड बन चुकी है। तू अब जाग गया है। पहले जब किसी के सामने दिल खोलता था तो वह बात बाद में तेरा मजाक बन जाती थी, पर अब तू समझ चुका है कि किसकी मुस्कान में अपनापन है और किसकी मुस्कान चालाकी। जब वे फिर तेरे पास आकर पूछेंगे और क्या चल रहा है, तो तू मुस्कार कर चुप रहे। तेरी ये चुप्पी ही उनकी चाल का अंत है। तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं खर्च करेगा। तू अपने बच्चों और अपने सच्चों साथियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उनकी झूठी चिंता और मीठे शब्द अब तेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। तेरी मुस्कान और शांति ही उन्हें धक्का देगी। याद रख, जिन लोगों ने तेरे ऊपर वार किया और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे भूल गए कि तू किसकी औलाद है। तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा में आग है, तेरे धैर्य में शक्ति है। उन्होंने तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब समय है कि तू उस शक्ति को पहचाने और उसे जगा दे। मैं तेरे अंतर्मन में रोशनी, तेरे भीतर दृढ़ता और तेरे विचारों में स्पष्टता डाल रही हूँ, ताकि आगे से तू किसी के चेहरे के पीछे छुपी मंशा को पढ़ सके। अब तेरे विरोधी बहस में उलझे हुए हैं। उनकी चालें सार्वजनिक हो रही हैं और समाज खुद फैसला करेगा कि कौन सच्चा है और कौन छलिया। उनके घरों में तनाव, रोग और अपमान की गर्जन है। जो जलन वे दूसरों से रखते थे, वही उनके अपने जीवन में लौट रहा है। वे कानूनी, नैतिक और आध्यात्मिक परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। उनका बनावटी चकमक अब धुंधला पड़ चुका है। तू अब किसी को अपनी कमजोरी समझकर नहीं छोड़ता। तू सवाल उठाता है, पहचानता है और फिर शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है। तेरी शांति, तेरी चुप्पी और तेरी सच्चाई ही इन नकाबपोशों के लिए सच्चा दंड है। मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू दूर से ही पहचान सकेगा कौन तेरे लिए ठोस है और कौन हवा। जब वे फिर तेरे सामने मीठी बातें करेंगे, तू बस मुस्कुरा देना। तेरी मुस्कान उनके झूठ का आईना बनेगी। और अब एक स्पष्ट बात, जिन लोगों ने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तेरे घर में बीज बोए थे, उनका हिसाब लिया जाएगा। उनकी नींद उड़ चुकी है। वे भय में जी रहे हैं क्योंकि उनका अधर्म फल दे रहा है। पर तू अब मेरी छाया में है। जो भी मेरे भोज में आता है और अन्याय करेगा, उसे विनाश आमंत्रित कर लिया है। तू अब आगे बढ़। अपनी कहानी खुद लिख। अपनी पहचान कर्म से सिद्ध कर, शब्दों से नहीं। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा जीवन खुद तेरा प्रमाण है। तू माँ काली की संतान है। तू झुकता नहीं, न बिकता है। अब तेरे मार्ग पर आने वाली हर चुनौती तुझे और मजबूत करेगी। तेरे सामने जो भी रोड़ा आएगा, मैं उसे हटाऊंगी। अगर तू मेरी बातों से जुड़े और इस उठ खड़े होने के संकल्प का इजहार करना चाहता है, तो इस संदेश को लाइक कर और कमेंट में 111 लिख दे। यह तेरे जागरण का छोटा सा संकेत होगा, पर असल शक्ति तेरे अंदर है। बाकी अनुभव तू खुद करके देखेगा। उठ, चमक, लड़ और आगे बढ़। तेरे रास्ते का अंत सफलता और सम्मान से भरा है। जय काली माँ।